जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम पर सवाल उठते हैं। मैं सही रास्ते पर हूं? मेरे सपनों का क्या होगा? अगर मैं हार गया, अगर मैं टूट गया, तो क्या होगा? तुम्हारी सोच तुम्हें जवाब देने की कोशिश करती है। वह तुम्हें योजनाएं बनाने को कहती है। वह तुम्हें रास्ते चुनने को कहती है। वह तुम्हें रातों की नींद हराम कर देती है। तुम सोचते हो, चिंता करते हो, डरते हो, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच सीमित है। वह सिर्फ वही देख सकती है जो सामने है। वह सिर्फ वही जानती है जो बीत चुका है। पर एक ऐसी आवाज है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती है। वह आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। वह आवाज कभी नहीं रुकती। वह है परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है, नीति वचन 3:5 में, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी बुद्धि का सहारा न ले। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं, यह एक वादा है। यह एक दीपक है। यह वह मार्ग है जो तुम्हें घर ले जाता है। हम सब ने अपनी सोच को अपने ऊपर हावी होने दिया। हमने रातें जागकर योजनाएं बनाई। हमने अपने दिल की बातों को दबाकर दिमाग की बातों को चुना। कभी हमने पैसों पर भरोसा किया, कभी रिश्तों पर, कभी अपनी ताकत पर। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ जब वह सब कुछ जिस पर हमने भरोसा किया हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल गया? तुमने अपने भविष्य की चिंता में रातें काटी। तुमने अपने अतीत के बोझ तले खुद को दबाया। तुमने अपनी सोच को इतना बड़ा कर लिया कि परमेश्वर की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कभी तुमने सोचा, अगर मैंने यह कर लिया होता तो शायद, अगर मैं वहां नहीं जाता तो शायद, अगर मैं और मजबूत होता तो शायद। लेकिन यह शायद तुम्हें कहां ले जाता है? एक अंतहीन जाल में, जहां सवालों के जवाब नहीं बल्कि और सवाल मिलते हैं। पर सुनो, परमेश्वर अभी भी बोल रहे हैं। उसका वचन अभी भी तुम्हारे लिए जाग रहा है। वह कहता है यशायाह 55:9 में, अपनी सोच पर नहीं, मेरे वचन पर भरोसा कर। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है। हमारी सोच टूटती है, हमारी योजनाएं बिखरती हैं, हमारी ताकत कमजोर पड़ती है, लेकिन परमेश्वर का वचन, वह अटल है, वह अनंत है, वह हर तूफान में खड़ा रहता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, वचन। जब तुम्हारी सोच कहती है कोई रास्ता नहीं है, वचन कहता है मैं मार्ग बनाऊंगा। जब तुम्हारी सोच कहती है यह असंभव है, वचन कहता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब तुम्हारी सोच कहती है मैं अकेला हूं, वचन कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, वचन सिर्फ एक किताब के पन्नों में नहीं, वह तुम्हारे दिल में बसने के लिए है। वह तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए है। वह तुम्हें टूटने से बचाने के लिए है। वचन जीवित है। यह उन लोगों की कहानियों में जिंदा है जिन्होंने इसे थामा और असंभव को संभव किया। नूह, जब दुनिया ने हंसी उड़ाई। नूह ने एक जहाज बनाया जब आसमान साफ था और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी सोच ने कहा यह पागलपन है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा तू बेकार में मेहनत कर रहा है। लेकिन वचन ने कहा बनाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और जब बाढ़ आई, नूह और उसका परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि उसने वचन पर भरोसा किया। अब्राहम, जब सब कुछ छोड़ना पड़ा। अब्राहम को अपनी जमीन, अपने लोग, अपना घर छोड़ने को कहा गया। उसकी सोच ने कहा यह जोखिम है, मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। लेकिन वचन ने कहा चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। और वह चला। वह आशीषों का पिता बना। उसका विश्वास आज भी हमें प्रेरित करता है। मूसा, जब सागर सामने था, मूसा ने लाल सागर को देखा। पीछे मिस्र की सेना, आगे असंभव दीवार। उसकी सोच ने कहा यह अंत है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वचन ने कहा आगे बढ़, मैं मार्ग बनाऊंगा। और सागर 2 हिस्सों में बंट गया। लाखों लोग उस रास्ते से गुजरे। वचन ने असंभव को संभव कर दिखाया। दाऊद, जब गोलियत सामने खड़ा था, दाऊद एक छोटा सा चरवाहा था। उसके सामने गोलियत एक विशालकाय योद्धा। उसकी सोच ने कहा तू हार जाएगा, तू बहुत छोटा है। लेकिन वचन ने कहा मैं तेरे साथ हूं। और एक छोटे से पत्थर ने गोलियत को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने वचन पर भरोसा किया। मरियम, जब विश्वास ने चमत्कार को जन्म दिया।
मरियम एक साधारण युवती थी। जब स्वर्गदूत ने उसे बताया कि वह मसीह को जन्म देगी, उसकी सोच ने कहा, यह कैसे संभव है? लेकिन वचन ने कहा, लूका 1:37 में, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और मरियम ने कहा, तेरी दासी हूं, तेरी इच्छा पूरी हो। उसके विश्वास ने उद्धारकर्ता को जन्म दिया। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, ये परमेश्वर के वचन की शक्ति का सबूत है। और तुम्हारी कहानी भी ऐसी हो सकती है। बस एक कदम उठाओ, वचन को थाम लो। जब तुम टूटे हो, तब वचन तुम्हें जोड़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, दिल रोता है। तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सुनो, परमेश्वर का वचन तब भी तुम्हारे लिए जाग रहा है। वह कहता है, जो टूटा है मैं उसे जोड़ दूंगा, जो खो गया है मैं उसे पुनर्स्थापित करूंगा, जो अंधेरा है मैं उसे उजाला कर दूंगा। देख, मैं नया सब कुछ करता हूं। प्रकाशित वाक्य 21:5 में लिखा है, तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी भारी हो, तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी उलझा हो, तुम्हारा भविष्य वचन के साथ उज्ज्वल है। क्यों? क्योंकि वचन सिर्फ शब्द नहीं, यह परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर कभी अपने वादे नहीं तोड़ता। जब तुम रात को अकेले रोते हो, जब तुम्हारा दिल टूटा हुआ महसूस करता है, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब वचन कहता है, तेरे आंसू मेरे पात्र में गिने जा रहे हैं। भजन संहिता 56:8 में लिखा है, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। मत्ती 28:20। वचन को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? वचन को सुनना आसान है, लेकिन उसे जीना, वह एक प्रतिबद्धता मांगता है। वह तुमसे कहता है, अपनी सोच को मेरे सामने झुका दे। यहां कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो तुम्हें वचन के करीब लाएंगे और तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। 1. हर सुबह वचन से शुरुआत करें। सुबह की पहली सांस के साथ अपने फोन को छूने से पहले परमेश्वर के वचन को छुओ। बाइबल खोलो, एक आयत पढ़ो, उसे अपने दिल में बसाओ। कहो, प्रभु, आज तेरा वचन मेरा मार्गदर्शक है। यह छोटा सा कदम तुम्हारे दिन को बदल देगा। जैसे भजनकार कहता है, मैं सुबह सुबह तुझसे प्रार्थना करूंगा और तेरे वचन पर मनन करूंगा। भजन संहिता 5:3 में लिखा है, 2. डर को वचन से जवाब दो। जब डर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, उसे खाली हाथ मत आने दो। वचन को अपने होंठों पर रखो। कहो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी न होगी। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। ये शब्द हथियार हैं, ये डर को भगा देते हैं। जब चिंता तुम्हें घेरे, वचन को याद करो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। 3. निर्णय वचन से लो, सोच से नहीं। जब जिंदगी में 2 रास्ते सामने हों, तो जल्दबाजी में अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और फिर शांति से सुनो। परमेश्वर की आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। कभी वह कहेगा, जा, कभी वह कहेगा, रुक, और कभी वह कहेगा, मुझ पर भरोसा रख। हर जवाब तुम्हारे भले के लिए होगा। सब कामों में उसी को स्मरण रख, वह तेरा मार्ग सीधा करेगा। 4. वचन को अपने दिल में बसाओ। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, वह आत्मा में बसाने के लिए है। कुछ आयतें याद करो, जब मुश्किल आए तो वे आयतें तुम्हारी ताकत बनेंगी। जैसे, यहोवा मेरी शक्ति और मेरा ढाल है। भजन संहिता 28:7। मैं सब कुछ उसकी शक्ति से कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिप्पियों 4:13। ये शब्द तुम्हारे भीतर जागेंगे। ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। 5. वचन को अनुभव बनाओ। वचन को सिर्फ ज्ञान मत बनाओ, उसे जियो। जब तुम दूसरों के साथ दयालु बनो, जब तुम माफी दो, जब तुम मुश्किल में भी आशा रखो, तब तुम वचन को जी रहे हो। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इसमें कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि तुम वचन में चल रहे हो। तुम संसार के लिए उजियाला हो। 6. हर दिन प्रार्थना करो, मेरी सोच नहीं, तेरा वचन। हर सुबह, हर रात यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरी सोच को मैं तेरे चरणों में रखता हूं। मुझे तेरे वचन में चलना सिखा। मेरे डर, मेरी योजनाएं, मेरे विचार, सब कुछ तुझ पर अर्पित करता हूं। यह प्रार्थना तुम्हें विनम्र बनाएगी। यह तुम्हें परमेश्वर के करीब लाएगी। यह तुम्हें आजादी देगी। 7. दूसरों के साथ वचन बांटो। वचन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह दूसरों के लिए भी है।
जब तुम किसी को उदास देखो, उसे एक आयत बताओ। जब कोई टूटा हुआ हो, उसे वचन की आशा दो। मेरे वचन को प्रचार करो, समय पर और बेसमय पर। तुम्हारा एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी एक अंधेरे जंगल की तरह है। कभी कभी रास्ता दिखाई नहीं देता, कभी कभी तुम ठोकर खाते हो, कभी कभी तुम गिर पड़ते हो, लेकिन वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। यह दीपक तुम्हें गिरने से बचाता है, यह तुम्हें रास्ता दिखाता है, यह तुम्हें घर ले जाता है। जब तुम वचन को थामते हो तो तुम अंधेरे में भी देख सकते हो, तुम तूफान में भी चल सकते हो, तुम हार के बीच में भी जीत सकते हो। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, यीशु ने यह कहा, और यीशु का वचन तुम्हें हर कदम पर ले जाएगा। आमीन। तुम्हारी जिंदगी एक किताब है, हर दिन एक नया पन्ना। तुम क्या लिखना चाहते हो? सोच का अंधेरा या वचन का उजाला? तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक हो, तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी उलझा हो, तुम्हारा भविष्य परमेश्वर के वचन में सुरक्षित है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए तेरी योजनाएं कैसी हैं। वे हानि की नहीं, वरन कल्याण की योजनाएं हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वचन को थामो और परमेश्वर को अपनी कहानी का लेखक बनने दो। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर समापन प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे रक्षक, मैं तेरे सामने आता हूं अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपनी उलझी हुई सोच के साथ, अपने भारी अतीत के साथ। मैंने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया और बार बार ठोकर खाई। मैंने अपनी योजनाओं को थामा और बार बार खुद को अंधेरे में पाया। लेकिन आज प्रभु, मैं थक गया हूं। मैं अपनी सोच को तेरे चरणों में रखता हूं। मैं अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सवाल, सब कुछ तुझ पर अर्पित करता हूं। तेरा वचन मेरे लिए दीपक बन जाए, मेरे हर कदम को रोशन कर दे। जब मैं अंधेरे में भटकूं, तू मुझे रास्ता दिखा। जब मैं गिर पड़ूं, तू मुझे उठा। जब मेरा दिल टूटे, तू उसे जोड़ दे। हे यीशु, तूने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं। आज मैं तेरे मार्ग को चुनता हूं। मैं तेरे सत्य को थामता हूं। मैं तेरे जीवन में चलना चाहता हूं। मेरे भीतर का हर डर, हर शंका, हर बोझ, मैं उसे तेरे क्रूस के सामने रखता हूं, क्योंकि तूने मेरे लिए सब कुछ सहा। तूने मेरे लिए सब कुछ जीता। मुझे सिखा प्रभु तेरे वचन में चलना। मुझे सिखा तेरे वचन में जीना। मुझे सिखा तेरे वचन को अपनी ताकत बनाना। और जो कोई यह प्रार्थना सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसके दिल को तू छू ले। उसके टूटे हुए सपनों को तू जोड़ दे। उसके अंधेरे रास्तों को तू रोशन कर दे। उसे बता प्रभु कि तू उसका रक्षक है, तू उसका सहारा है, तू उसका उजाला है। तेरे वचन में मैं विश्वास करता हूं। तेरे वचन में मैं चलूंगा। तेरे वचन में मैं जीऊंगा। आमीन। आज, अभी, इस पल में एक निर्णय लो। अपनी सोच को परमेश्वर के चरणों में रख दो और कहो, मैं अब अपनी सोच पर नहीं, तेरे वचन पर चलूंगा। प्रभु, नीचे कमेंट में लिखो, मैं वचन में चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। या अपने दिल की बात साझा करें। क्या है वह एक वचन जो आपको ताकत देती है? क्या है वह कहानी जो आपको प्रेरित करती है? या वह पल जब वचन ने आपकी जिंदगी बदली? ताकि हम सब एक साथ, एक ही विश्वास में, एक ही वचन के नीचे परमेश्वर के उजाले में चल सकें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर करें। क्या किसी एक व्यक्ति तक यह वचन पहुंच सकता है जो आज अंधेरे में भटक रहा है? तुम संसार के लिए उजियाला हो। आज उस उजियाले को बांटो और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना।